मेटालिक नेचर में इनका देखेंगे तो बोरॉन जो है ये मेटलॉइड है, सीमी मेटल भी इसको कहा जा सकता है, मेटलॉइड। जबकि बाकी एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये सारे जो हैं मेटल्स हैं। और रिमेंबर जो यहाँ पे मेटालिक करेक्टर है दैट इज़ इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप, इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप, यानी थीलियम इज़ मोर मेटालिक दैन एल्युमिनियम। आगे हम पढ़ेंगे कि वाई कैसे होता है मुख्तलिफ इनके आइंस केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, तो मेंशन होगा। दिस वाज अबाउट देयर मेटालिक नेचर। एटॉमिक रेडियाई यानी इन ग्रुप थर्ड ए बोरॉन फैमिली। यूँ तो जनरल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बढ़ते हैं और साथ में नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में इनके एटॉमिक रेडियाई दिए गए हैं। अगर इनके मुताबिक अगर आर्डर बनाया जाए तो आर्डर में हम कुछ यूँ मिलेगा कि बोरॉन हैज़ लेस साइज दैन गैलियम and gallium has less size than aluminium. Aluminium has less size than indium and indium has less size than थीलियम। एबनॉर्मेलिटी हमें मिल रही है गैलियम और एल्यूमिनियम में, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि गैलियम बाद में होना चाहिए, एल्यूमिनियम को पहले आना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो उसका साइज़ बड़ा है कंपेयर टू दी गैलियम। दिस इज़ बिकॉज ऑफ, इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी हेल्प करेगा। अगर हम एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा नियॉन कोर और उसके बाद है 3s2 एंड 3p1। अब अगर हम गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें एटॉमिक नंबर 31, तो यहाँ पे लग जाएगा ऑर्गॉन, फिर उसके बाद 3d10, 4s2 एंड 4p1। तो इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, एल्युमिनियम में अब यहाँ पे 3d0 है। अच्छा, अब जो गैलियम के केस में 3d जो फिल्ड सब शेल हमें मिल रहा है, चूँकि ये बहुत डिफ्यूज़ होता है तो इसका शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है दिस इज़ नॉट टू मच इफ़ेक्टिव। तो जो गैलियम का न्यूक्लियस है वो अपने वैलेंस शेल को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ हैविंग मोर न्यूक्लियर चार्ज। और एल्युमिनियम में न्यूक्लियर चार्ज 13 पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं और उसमें 3d जो है वो एम्प्टी है, तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी कम है और शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है इसका इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा एल्युमिनियम का। और गैलियम में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है, साथ में 3d10 जो है वो डिफ्यूज्ड सब शेल है, तो वो शील्डिंग इफ़ेक्ट को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, तो इस वजह से उसका न्यूक्लियस वैलेंस शेल को मोर अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से ये स्लाइट इंक्रीज़ इन एल्युमिनियम और स्लाइट डिक्रीज़ इन गैलियम हमें मिल रही है। नीचे जो हैं उनमें भी 3d जो है, आगे जो इंडियम है तो उसमें 5d फिल्ड हो जाएगा, फिर थीलियम में जो है 6d फिल्ड हो जाएगा, लेकिन उनमें चूँकि फर्दर एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो शील्डिंग इफ़ेक्ट इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा और साइज़ बढ़ता जाएगा। सो दिस वाज द रीज़न कि गैलियम और एल्युमिनियम के साइज़ में एबनॉर्मेलिटी हमें क्यों मिल रही है।